प्रयागराज का स्टील ब्रिज 4,500 टन स्टील लोहा, 60 करोड़ लागत, 426 मीटर लंबाई, लेकिन सिर्फ 2 महीने होगा इस्तेमाल। प्रयागराज न्यूज। 4,500 टन स्टील और लोहा, 1000 स्टील के पिलर, 60 करोड़ लागत, भार वाहन क्षमता 150 टन, मगर उम्र महज 7 दिन। ये है प्रयागराज में गंगा नदी पर तैयार हो रहा स्टील का अनोखा ब्रिज। 4,500 टन स्टील और लोहा, 1000 स्टील के पिलर, 60 करोड़ लागत, भार वाहन क्षमता 150 टन, मगर उम्र महज 7 दिन। ये है प्रयागराज में गंगा नदी पर तैयार हो रहा स्टील ब्रिज। इसे खास तौर पर महाकुंभ मेले के लिए बनाया जा रहा है। स्टील ब्रिज को शहर से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है। 426 मीटर लंबा ये स्टील ब्रिज गंगा नदी पर बन रही 6 लेन ब्रिज के समानांतर बन रहा है। इस स्टील ब्रिज को कुंभ मेले के खत्म होते ही समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रयागराज में जब पापामऊ में गंगा नदी पर एक पुल पहले से मौजूद है, दूसरे का निर्माण जारी है, तो इस स्टील ब्रिज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल 26 नवंबर 2020 से गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े 6 लेन ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ। ये पुल मलाका से शहर के त्रिपाठी चौराहे तक बनाया जा रहा है। इसमें करीब 4 किलोमीटर का पुल गंगा नदी पर बनना था। ये पुल NH-19 भदरी गांव मलाका से शुरू होकर गंगा नदी पार कर शहर के त्रिपाठी चौराहा तक बन रहा है। शिलान्यास के समय इसकी कुल लागत 980.77 करोड़ रुपए तय की गई थी। पुल की कुल लंबाई 9.9 किलोमीटर है। जर्मन तकनीक केबल और बॉक्सेस से बनने वाले देश के आधुनिकतम पुलों में से एक इस पुल के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन ये तय समय में पूरा नहीं हो पाया। महाकुंभ 2025 के लिए यह पुल बहुत जरूरी था। वजह थी गंगा नदी पर बने 50 साल पुराने पुल का जर्जर होना। दूसरा ये कि एक रास्ते से करोड़ों श्रद्धालुओं का संगम तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इस पुल को फरवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन जब ये पता चला कुंभ मेले तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाएगा, तो विकल्प के तौर पर स्टील ब्रिज को बनाने की योजना तैयार की गई। फिलहाल स्टील के ब्रिज के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। 1 हफ्ते के अंदर पुल चालू हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुल का निरीक्षण कर इसे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। ब्रिज निर्माण का काम कर रहे वर्कर कहते हैं कि इस पुल को तैयार करने के लिए यहाँ दिन रात काम चल रहा है। वहीं एक इंजीनियर ने बताया कि जितने समय के लिए ब्रिज बनाया गया है, उस दौरान ये पूरी मजबूती से काम करेगा। इस स्टील ब्रिज का निर्माण वही SP सिमुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, जो 10 किलोमीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का निर्माण कर रही है। 6 लेन ब्रिज समय पर पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद कंपनी को कुंभ से पहले विकल्प के तौर पर ये स्टील ब्रिज खड़ा करना पड़ा है। महज 3 से 4 दिन में पुल का काम पूरा हो जाएगा। 98% तक काम पूरा हो चुका है। इंजीनियर ने बताया कि 4,500 टन की इस ब्रिज की चौड़ाई 16 मीटर है। लिहाजा पुल के एक तरह की पुख्ता जांच के बाद ही निर्माण कार्य में लगी टीम आगे बढ़ रही है। अहम बात यह है कि कुंभ खत्म होने के बाद इस पुल को तोड़ दिया जाएगा। पुल को तोड़ने के बाद उसमें लगे 4,500 टन लोहे का क्या होगा? इस पर SP सिमुलर कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि काम के बाद सरकार और हमारी कंपनी की सहमति से तय किया जाएगा कि इस लोहे का क्या होगा। कंपनी के लोग कहते हैं कि ये सच है कि जब 6 लेन ब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया, तो उन्हें विकल्प के तौर पर इसे बनाना पड़ा, लेकिन इसको बनाने के पीछे एक मकसद ये भी है कि मेरा प्रशासन को पुल के पास बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। लखनऊ, अयोध्या समेत पश्चिमी यूपी की तरफ से आने वाली गाड़ियों को इधर ही पार्क किया जाएगा। यहाँ करीब 1.5 लाख गाड़ियों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर होगी।